नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसका हमने सेशन का नाम दिया है स्कोर बूस्टर टॉपिक्स, जो आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं पे स्कोर डेफिनेटली बूस्ट कराएंगे पजल के अलावा। पजल हम लोग डेली करते हैं 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे, जिसमें हम लोग देखते हैं डेली 4 बेहतरीन पजल, और सुबह 12:30 बजे हम लोग देखते हैं कुछ बेहतरीन सवाल हर एक टॉपिक से जो रीजनिंग के अदर देन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना देरी किए फटाफट से। जो आज का सेशन है वो है अपना 13th डे का मतलब 260 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे इस सेशन के साथ, क्योंकि हर एक सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, देखते हैं क्या है खास आज के सेशन में। हमेशा की तरह इनइक्वालिटी के साथ स्टार्ट करेंगे और फटाफट से सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ इनके आंसर कमेंट करके बताते जाओ कि इनके आंसर क्या आएंगे। यू हैव टू कमेंट डाउन द राइट आंसर विद मी, राइट? ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द सिंबल इज फेसिंग टुवर्ड्स आर, आर ग्रेटर जी मांगा गया है, पहली प्रायोरिटी का मांगा है। कैसे मिल सकता है देखते हैं। देखो, आर यहां नहीं है, आर यहां पे वहां है नहीं, आर किसके इक्वल है? एच के। एच की जगह पे आर रखूं तो आर यू, आर और जी कनेक्ट हो सकता है क्या? आर और जी कनेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। पहला कंक्लूजन गलत। आई ग्रेटर देन इक्वल डी, आई की तरफ सिंबल फेसिंग है सेकंड प्रायोरिटी का, तो आई से लेके डी तक जब मैं आऊंगा, पी किसके इक्वल है? डी के। इस पी की जगह पे डी रख दूंगा तो आई से डी सारे सिंबल आई की तरफ। सेकंड प्रायोरिटी मांगा था, सेकंड और सेकंड दोनों जगह पे मिल रहा है, ये वाला सही। एन ग्रेटर यू, एन और यू में रिश्ता मांगा है, कैसे कनेक्ट हो पाएंगे बताओ? एन से पी, एन से पी, पी से एच और एच से यू, हो गया ना? एन से पी पे गया सारे सिंबल एन की तरफ, पी से एच पे गया सिंबल पी की तरफ, और एच से यू पे जाऊंगा किसकी तरफ होना चाहिए? एच की तरफ। तो देखो एच से यू पे गया एच की तरफ फेस कर रहा है। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, यहां पे मिल भी रहा है, ये भी सही हो गया। आंसर होगा 2 and 3 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बी ग्रेटर डब्ल्यू। बी और डब्ल्यू कैसे कनेक्ट होगा? कैसे होगा? हो जाएगा ना। देखो, बी से जी बी की तरफ, जी से एम एम की तरफ, और एम किसके इक्वल है? डब्ल्यू के। तो यहां डब्ल्यू कह दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बी से जी, जी से डब्ल्यू, सारे सिंबल बी की तरफ। पहली प्रायोरिटी मांगी थी, यहां मिल भी रही है, यहां भी दे रखी है, सही। एच ग्रेटर एस, एच और एस कैसे कनेक्ट होगा बताओ? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एच की तरफ सिंबल फेस कर रहा है और यहां तो एस की तरफ कर रहा है, और जब एच से एस तक जाऊंगा तो एस की तरफ तो फेस नहीं करना चाहिए, अगर करेगा तो इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा, तो ये गलत। ई ग्रेटर वाई, ई और वाई कैसे कनेक्ट हो सकता है? देखो, वाई की तरफ सिंबल फेस नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां तो वाई की तरफ ही कर रहा है, वाई की तरफ कर रहा है ना, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और बाकी अब देख लो, ई से जी पे गए, जी से एम, लेकिन एम से वाई आ नहीं सकते क्योंकि अपोजिट आ गया, एम की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो ये भी हो गया गलत। 1 ट्रू आएगा, ओनली 1 ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन, एल ग्रेटर जी मांगा है, बोल रहा है एल ग्रेटर जी, एल और जी कैसे कनेक्ट होगा? कैसे होगा बताओ? इधर से जा नहीं सकता क्योंकि एल की तरफ सिंबल देख नहीं रहा, यहां से जाऊंगा तो एच। अब एच के बाद मेरे को जे तक पहुंचना है, तो जे तक पहुंचने के लिए मेरे को जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एच से मैं कैसे आगे जाऊं? जा ही नहीं पाऊंगा ना, जा ही नहीं पाऊंगा भाई, जा ही नहीं पाऊंगा, तो पहला वाला गलत। सेकंड, वाई ग्रेटर वी, वाई और वी कैसे कनेक्ट हो सकता है? वाई से एल, एल से एच, नहीं हो पाएगा। वाई और वी भी नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वी पे जाने के लिए मेरे को ए और सी की जरूरत पड़ेगी, और ए पे तो मैं आ ही नहीं सकता, अपोजिट सिंबल है, तो ये भी गलत। तीसरा, सी ग्रेटर यू, सी और यू बन सकता है क्या? सी की तरफ सिंबल है और फर्स्ट प्रायोरिटी का है, तो देखो सी से जी, सी की तरफ सारे फेस कर रहे हैं, जी से यू, जी की तरफ फेस कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल सी की तरफ हो गए। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, वहीं पे मिल गया, पहली प्रायोरिटी सी वी जी के बीच में मिल गया, तो तीसरा वाला ट्रू हो जाएगा। आंसर होगा ओनली थर्ड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, दो कंक्लूजन के बेसिस पे है। पहला बोल रहा है जी ग्रेटर एस, जी और एस में कैसे रिश्ता बनेगा? आर से बनेगा, जी से आर पे आए जी की तरफ, आर से एस पे आए सारे सिंबल आर की तरफ, मतलब जी से आर पे गए जी की तरफ, आर से एस पे आए सारे सिंबल आर की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे जी की तरफ हो गए। फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा है, यहां पे मिल रहा है वहां भी मिल रहा है, ये वाला ट्रू। सेकंड, बी ग्रेटर यू, बी और यू कैसे कनेक्ट होंगे बताओ जरा? बी एच टी नहीं हो पाएगा, यू के लिए जाने के लिए जे तक जरूरत पड़ेगी, तो बी से आर, लेकिन आर की जगह पे बी रखूं तो बी से जे तो जा ही नहीं पाऊंगा, और जब जा नहीं पाऊंगा तो ये भी क्या हो गया? गलत। आंसर ओनली 1 इज ट्रू। नेक्स्ट, पांचवा, ये होमवर्क में है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। अगला,
एज यूजुअल दूसरा पड़ाव स्टार्ट होता है, लेकिन ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो, डज नॉट फॉलो, ये नहीं बताना है कौन सा फॉलो कर रहा है, बताना है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। केवल कुछ ही टैंक शिप हैं, केवल कुछ ही टैंक क्या है, शिप। ऑल शोर आर शिप, तो ये सभी शोर, SHORE शोर शिप है। मोस्टली, मोस्टली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सम, तो कुछ शोर क्या है, माउंटेन, कुछ शोर क्या हो गए, माउंटेन। कोई भी माउंटेन डैन नहीं है। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में बोल रहा है ऑल शिप कैन नेवर बी डैन, बोल रहा है ये सारे शिप कभी डैन नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर सारे शिप डैन में चले गए ना, तो शिप के साथ थोड़ा बहुत ही जो माउंटेन का पार्ट है वो भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन माउंटेन तो डैन से बना ही नहीं सकता, तो सारे शिप कभी डैन नहीं हो सकते। ये तो ट्रू है, और हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। ऑल टैंक कैन बी श्योर, ये सारे टैंक श्योर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों, सारे टैंक श्योर हो गए तो सारे टैंक शिप भी हो जाएंगे, और सारे टैंक तो शिप नहीं हो सकते क्योंकि केवल कुछ ही टैंक शिप बोला गया, तो दूसरा वाला नहीं हो सकता। कुछ माउंटेन टैंक नहीं है, कुछ माउंटेन टैंक नहीं है। अब कौन से माउंटेन टैंक नहीं है ये बताओ। अब मैंने कहा कि भैया जब हमें सम नोट समझ में नहीं आ रहा ना, सम नोट जब हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपसे कहा कि आप ऑल चेक कर लिया करो कि क्या सारे माउंटेन टैंक हो सकते हैं, सारे माउंटेन टैंक में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि इनका तो रिश्ता दे नहीं रखा है, और जिनका रिश्ता दे नहीं रखा है उनके बीच में सारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएंगी। अगर ऑल ट्रू हो रहा है तो सम नोट क्या हो जाएगा, गलत। तो वही वाली बात है, अब यहाँ पे सारे माउंटेन टैंक में आ सकते हैं ना, सारे माउंटेन टैंक में आ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, और जब आ सकते हैं तो सम नोट क्या हो गया, गलत। तो आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑल गलत हो जाता तो सम नोट क्या हो जाता, सही। ऑल ड्रम आर पियानो, सभी ड्रम क्या है, पियानो। क्या फिर बोला है केवल कुछ ही पियानो प्ले हैं, केवल कुछ ही पियानो प्ले हैं, केवल कुछ ही प्ले म्यूजिक है, कोई भी म्यूजिक कॉर्ड नहीं है। ऑल पियानो और म्यूजिक, सारे पियानो म्यूजिक है, नहीं है। ऑल प्ले कैन नेवर बी कॉर्ड, बोल रहा है सारे प्ले कभी कॉर्ड नहीं हो पाएंगे, सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है, सारे प्ले कॉर्ड में है तो प्ले के साथ जो कुछ पार्ट म्यूजिक का वो भी आएगा, लेकिन म्यूजिक तो कॉर्ड से बना ही नहीं सकता रिश्ता, सेकंड सही। सम ड्रम कैन बी कॉर्ड, कुछ ड्रम कॉर्ड हो सकता है क्या, तो देखो कॉर्ड केवल इससे रिश्ता नहीं रख सकता, लेकिन कॉर्ड इधर 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 कहीं भी रिश्ता रख सकता है, तो सम ड्रम कैन बी कॉर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू। हमें बताना है कौन सा गलत है, तो ओनली वन डज नॉट फॉलो हो जाएगा आंसर इसका। 8th, सम ब्लैक आर ब्लू, ऑल ब्लू आर फेवरेट, ओनली अ फ्यू फेवरेट आर गेस्ट, केवल कुछ ही फेवरेट क्या है, गेस्ट है। ऑल गेस्ट आर स्मॉल, सभी गेस्ट क्या है, स्मॉल। कंक्लूजन 1, ऑल ब्लैक कैन बी स्मॉल, सारे ब्लैक स्मॉल हो सकते हैं क्या, सारे ब्लैक स्मॉल हो सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है, और जब स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है तो सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाती है, किन के अलावा, जो ऑलरेडी ट्रू है ना, तो सारे ब्लैक स्मॉल में आ सकते हैं, पहला वाला ट्रू हो जाएगा। ऑल गेस्ट कैन बी ब्लू, सारे गेस्ट ब्लू हो सकते हैं, ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है। आपसे एक बोला है कि केवल कुछ ही एफ जी हैं, तो सारे जी तो एफ हो सकते हैं, सारे जी बी भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। सम फेवरेट कैन बी ब्लैक, बोल रहा है कुछ फेवरेट ब्लैक हो सकते हैं। अब देखो कुछ फेवरेट तो पहले से ही ब्लैक है, और मैंने क्या कहा, जब जो चीज पहले से ट्रू है वो नहीं होगी पॉसिबिलिटी में ट्रू, है ना, तो ये तो पहले से ट्रू है सम फेवरेट ब्लैक, तो ये क्या हो गया, गलत। तो ओनली थर्ड आएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। ओनली अ फ्यू आइडिया आर परफेक्ट, केवल कुछ ही आइडिया क्या है, परफेक्ट। सम परफेक्ट स्लो, ऑल स्लो फेमस, ओनली अ फ्यू डेस्टिनी आर फेमस, केवल कुछ ही डेस्टिनी क्या है, फेमस है। इस तरीके से कंक्लूजन नंबर 1, ऑल स्लो कैन बी डेस्टिनी, क्या ये सारे स्लो डेस्टिनी में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारी पॉसिबिलिटी आंख बंद करके सही कर देना, कोई मना नहीं करेगा कि ये गलत है। ऑल आइडिया कैन बी फेमस, क्या सारे आइडिया फेमस हो सकते हैं, मैंने फिर वही वाली बात, पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारे आइडिया फेमस में आ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। सम परफेक्ट आर नॉट डेस्टिनी, बोल रहा है कुछ परफेक्ट डेस्टिनी नहीं है, परफेक्ट और डेस्टिनी का कुछ डेफिनेटली दे नहीं रखा, और जिनके बारे में कुछ हमें ना पता हो तो उनके बारे में अपनी राय ना देना तो ज्यादा बेटर है। तो परफेक्ट और डेस्टिनी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, ये वाला क्या हो गया, गलत। तो आंसर इसका भी क्या होगा, ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो। नेक्स्ट, ये आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये गया, और यहां से ब्लड रिलेशन का स्टार्ट होता है थर्ड पार्ट, है ना, तीसरा पड़ाव इस चैप्टर मतलब सेशन का।
सम 7 मेंबर्स आर फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ 3 जनरेशन हैविंग 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल है। आर इकलौती बहन है एच की। आर क्या है? इकलौती बहन है एच की। जे मदर इन लॉ है जी की। अगर जे मदर इन लॉ है जी की तो जे का कोई एक बच्चा होगा जिसकी शादी किससे होगी? जी से, तभी जे मदर इन लॉ बनेगी जी की। मदर इन लॉ मतलब सास। और जी ब्रदर इन लॉ है एच का, तो जी मेल होगा और जे की कोई एक बेटी होगी। अब जी ब्रदर इन लॉ एच का कैसे बनेगा? 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इस एच की शादी जी की बहन से करा दूं, एक पॉसिबिलिटी यही मान के चलता हूं पहले मैं, एच की शादी एच लड़का बना दूं, क्योंकि 7 लोग हैं ना, कम से कम लोग हैं तो कम से कम पॉसिबिलिटी में चलते हैं। एच यहाँ पे, आर यहाँ पे, ऐसे, क्योंकि एच की बहन आर थी, है ना। तो देखो जी ब्रदर इन लॉ बन रहा है एच का, पी ग्रैंडसन है एन का, और एन फादर है जेड का। ठीक है, एन यहां बना दूं, एन फादर जेड, और पी ग्रैंडसन है एन का। अरे 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 ये क्या हो गया? अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, भयंकर वाला पाप कर दिया ये मैंने, शायद मुझे ऐसा लग रहा है भयंकर वाला पाप कर दिया मैंने। एक ही पर्सन की शादी 2 लोगों से करा दी मैंने। आर इकलौती बहन है एच की, ठीक है। जे मदर इन लॉ है जी की, तो जे की कोई एक बेटी जिसकी शादी जी से होगी, और जी ब्रदर इन लॉ है एच का। अब ये जी ब्रदर इन लॉ एच का पता है कैसे बन सकता है? कि जो एच की बहन है, जो एच की बहन है उसकी शादी जी से हो जाए, तो एच की बहन आर है, आर की शादी जी से हो जाए, है ना, तो तभी जी ब्रदर इन लॉ बन सकता है एच का। तो एच यहां पे बन जाएगा ऐसे। मुझे करना ये था लेकिन मैं कर उल्टा गया, करना ये था लेकिन कर उल्टा गया जल्दबाजी में। और जी ब्रदर इन लॉ हो गया एच का, पी ग्रैंडसन है एन का, और एन पिता है जेड का। अच्छा, पी ग्रैंडसन है एन का, और एच आंट है पी की। एच अगर आंट है पी की तो एच फीमेल, और पी, एच आंट है पी की तो पी इनका बच्चा होगा, है ना। अब देखना जरा कितने लोग हो गए? 7 लोग चाहिए थे, 3 जनरेशन, 2 मैरिड कपल, 1 2 3 4 5, 5 हुए। एक मैरिड कपल बाकी है, तो जे की शादी कराऊंगा क्योंकि उसने पी ग्रैंडसन है एन का, तो पी मेल, एन की शादी इससे करा दूं, एन मेल हो जाएगा। 2 और 3 5 और 1 6 लोग हो गए। एन हु इज द फादर ऑफ जेड, एन पिता है जेड का, एन इन 2 का तो पिता है, तो जेड इनका सिबलिंग हो जाएगा। और उसने कहा था आर इकलौती बहन है, आर इकलौती बहन है एच की, तो जेड क्या होगा? भाई हो जाएगा, जेड भाई हो जाएगा। तो ये अपना ब्लड रिलेशन ऐसे बनेगा। 7 लोग हो गए, 3 जनरेशन हो गई, 2 मैरिड कपल भी आ गए। एच क्या लगेगा? एन का। एच क्या लगेगा? एन का। तो एच जो लग रहा है वो बेटी लग रही है। क्या लग रही है? बेटी। बेटी मतलब डी। कौन सा पर्सन? मामा है पी का, मैटरनल अंकल होता है मामा, मैटरनल अंकल मामा। तो पी का मामा, पी का मामा मतलब पी की मदर का भाई, तो पी की मदर आर, आर का भाई जेड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जेड। ये होमवर्क में कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां से 4th पार्ट स्टार्ट होता है इस सेशन का, जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। के 9 मीटर साउथ में है जे के 9 मीटर साउथ में है जे 13 मीटर वेस्ट में है आई के। जी 12 मीटर नॉर्थ में एफ के, और एफ 5 मीटर वेस्ट में ई के। नहीं होगा कनेक्ट, हटाओ इन सबको। एच आई, एच और आई कनेक्ट होंगे। एच 7 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, तो एच यहां रखूं, 7 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, एच 7 नॉर्थ ऑफ आई, और 5 वेस्ट ऑफ जी, और एच 5 वेस्ट में है जी के, 5 वेस्ट ऑफ जी, लाइक दिस। डी नॉर्थ ऑफ सी, नहीं होगा कनेक्ट। आई जे और सी के बीच में आएंगे। आई जो है जे और सी के, तो सी अपना यहां आएगा, तभी आई जे और सी के बीच में होंगे, सी अपना यहां आना चाहिए। अच्छा, कुछ हमने पॉइंट स्टार्टिंग में छोड़ दिए थे जो फिक्स नहीं हो पा रहे थे। जी 12 नॉर्थ में एफ के, जी 12 नॉर्थ में एफ के, तो 7 की दूरी ये गई, 5 की दूरी ये बनेगी, और एफ यहां आएगा, तो जी 12 नॉर्थ में हो गया एफ के, और एफ 5 वेस्ट में है ई के। एफ 5 वेस्ट में है ई के, ये 5 मान लिया और ये ई मान लिया, तो एफ 5 वेस्ट में आ गया ई के। और एच 7 नॉर्थ में है आई के, ये हो रहा है। और आई एग्जैक्टली बिटवीन है जे सी के। आई एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब ये हो गया कि जितना दूरी आई और जे में है उतना ही दूरी आई और सी में होगा। तो आई और जे में 13 है, तो आई और सी में भी कितना होगा? 13। तो ये तो कितनी हो गई? 5, क्योंकि ये 5 तो ये भी 5,
और ये दूरी कितनी हो जाएगी 8, और ये कौन सा पॉइंट हो गया C, है ना। ये इस तरीके से बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो डायग्राम यही बनना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज ई किस दिशा में है विद रेस्पेक्ट टू आई। तो आई से देखूंगा तो ई कहां जा रहा है, ई जा रहा है साउथ ईस्ट में। कहां जा रहा है, साउथ ईस्ट में। तो आंसर आना चाहिए इसका साउथ ईस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड जी, के और जी के बीच में कम से कम दूरी क्या है। के अपना ये गया, जी अपना वो गया, दोनों के बीच की कम से कम दूरी क्या बनेगी। तो दोनों को कनेक्ट कर लो ऐसे, पहले तो कनेक्ट कर लिया। अब बेस बना लो, बेस अपना ऐसे बन गया, ठीक है। ये पूरी दूरी कितनी है, ये 9 है और ये 7 है, तो ये भी 7 होगी। तो 7 और 9 16, 16 का स्क्वायर प्लस बेस कितना बन रहा है, ये 13 है और ये 5 है, तो ये 13 और 5 कितना हो गया 18, तो 18 का स्क्वायर, है ना। 324 प्लस 256 कितना बनेगा 10, और 5 और 2 7 और 1 8 और 3 2 5, 580 बन रहा है क्या। 580 कुछ है हमारे पास, 580 रूट दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी रूट 580, ऑप्शन नंबर सी रूट 580 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। यहां से 5वां चैप्टर हम लोग कर रहे हैं जो कि ऑर्डर एंड रैंकिंग है। 4 चैप्टर के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस करे, अब 5वें चैप्टर के। 6 person UVWXYZ appeared in an exam and scored different marks. Only 2 person scored more marks than W. 2 लोगों ने ज्यादा स्कोर करे W से, केवल 2 लोगों ने, तो 1 और 1 2, W तीसरे पे आएगा, तो चौथा 5वां 6ठा ऐसे आएगा। U ने ज्यादा करे हैं W से, तो U इन दो में से कहीं भी आ सकता है। Y ने ज्यादा करे हैं X और W से, ओके। U scored more than W, Y scored more marks than X and W and does not score highest. Y ने देखो X से भी ज्यादा करा है, W से भी ज्यादा करा है, लेकिन हाईएस्ट नहीं करा। तो W से ज्यादा करा है Y ने, तो Y यहां आएगा, लेकिन हाईएस्ट है नहीं, और U यहां आ जाएगा क्योंकि U ने किससे ज्यादा करा था W से, और Y किससे ज्यादा कर रहा है X से, तो X इन 3 में से कहीं भी आ जाएगा, तो Y के बाद आएगा X, Y के बाद आएगा X। Z मोर देन V बट लेस देन X, Z ने V से ज्यादा लेकिन X से कम, तो X Z V, तो X Z V बन गया UYWXZV। Z स्कोर द एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स, इसने एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स करे। अब लेकिन इसमें डिटेल में गिवन नहीं है कि एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स है कितने, लेकिन Z ने उतने करे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्सन ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स तो U कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका U है। ये क्या हो गया, गलत कर दिया क्या हमने। केवल 2 लोगों ने स्कोर्ड मोर मार्क्स देन W, U मोर देन W, Y मोर मार्क्स देन X एंड W। Y ने X और W दोनों से ज्यादा स्कोर करा लेकिन हाईएस्ट नहीं करा है। Z मोर देन V, Z मोर देन V बट लेस देन X, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्कोर्ड द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो अपना भाई U कर रहा है, U ऑप्शन में है नहीं, नन ऑफ दीज ही आएगा मेरे हिसाब से। फिर तो यदि एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स 71 है 100 में से, तो मतलब Z ने कितने करे होंगे, Z ने 71 करे होंगे स्कोर, ठीक है, क्योंकि Z के लिए बोला था ना लास्ट लाइन में, Z ने एग्जैक्ट कट ऑफ करा है, तो Z के 71 होंगे। और Z और U का सम 162 है, Z और U का सम 162 है, तो 162 में से Z के 71 माइनस करूंगा 91 आ जाएंगे। 91 किसके आ जाएंगे, U के। लेकिन ये जो आए हैं ना U के 91 और Z के 71, ये केवल और केवल उस सेकंड क्वेश्चन के लिए वैलिड है ना। तो स्कोर ऑफ U कितना है, तो स्कोर ऑफ U तो 91 आ रहा है, 91 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आप लोग कमेंट में बता देना, चलो होमवर्क में ले लो, ये कमेंट में बता देना क्या आएगा। नेक्स्ट, यहां से अपना मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बनेगा। व्हाट इज द सम ऑफ द, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। ऑल द वॉवल, वॉवल कौन कौन से इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में, A, E, I, O और U, इनकी प्लेस वैल्यू के स्क्वायर का सम बताना है। इसकी प्लेस वैल्यू 1, स्क्वायर 1, इसकी प्लेस वैल्यू 5, इसका स्क्वायर 25, 1 प्लस 25, I की 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस O की वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर 225, U की वैल्यू 21, 21 का स्क्वायर 441।
इनको ऐड करना है, 1 और 5 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का 3 आएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी आना चाहिए कि 3 यहाँ दे रखा है, लेकिन नन ऑफ दिस की वजह से चेक करना पड़ जाएगा, पूरा चेक करना पड़ जाएगा नन ऑफ दिस की वजह से। 1 और 5 6 और 1 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 3, 1 कैरी इधर, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 8 15, 15 और 2 17, 17 का 7, 1 कैरी इधर, 4 5 2 7, 7 आएगा। 773 इज द राइट आंसर। कैलकुलेट करके 773 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एवरी 3 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आर रिवर्स इन द वर्ड, क्या लिखा है, रो इन, पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन लिखा है कुछ तो लिखा है, ROE NTGE NTGE NIZA TION इफ एवरी 3 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आर रिवर्स, हर 3 लेटर को लेफ्ट हैंड से रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स कर दिया गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये बन जाएगा EOR, ये 3 क्या बनेंगे GTN, ये 3 बनेंगे INE, ये 3 बनेंगे TAZ और ये 3 बनेंगे NOI, ऐसा कुछ बनेगा। Then how many such pairs of letter are there in the word thus formed, each of which has as many letter between them as they have in the English alphabet series? और ये भी बोला है केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाना है, मतलब पेयर फॉर्मेशन करना है केवल फॉरवर्ड में। देखते हैं क्या बनेगा। ई से बनाते हैं, EFGHIJKLMNOPQRS नहीं है। ओ से देखो, OPQRSTUVWXYZ नहीं है। RST पहला बन गया RST, फिर RSTUVWXYZ। अब देखना R के बाद T बना, अब R से मैं जब T के बाद और गया नहीं बना, तो T से भी नहीं बनेगा, T से भी अब नहीं बनेगा, याद रखना। G से देखो, GHIJKLMNOPQR नहीं है। T से देखो नहीं बनेगा, पहले ही बता चुका हूं, NOPQRSTUVW नहीं है। IJKLMNOPQ नहीं है, NOPQRSTU नहीं है, EFGHIJK नहीं है, TU नहीं बनेगा, T से भी, क्यों, क्योंकि T के बाद वाले लेटर होने चाहिए जो कि है नहीं। ABCDE नहीं बनेगा, Z से नहीं बनेगा, N और O का बन जाएगा, और कोई है नहीं, 2 पेयर बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होना चाहिए। कहीं पे अगर गलत हुआ तो बता देना कमेंट करके, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 बनेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशन को लाइक करना भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है अपने अपने हिसाब के अनुसार, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास की एनोटेड PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और थोड़ा सा सपोर्ट भी बनाए रखिए अपना। थैंक यू।